दोस्तों आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो भैया सभी को मेरा जय श्री राम, राधे राधे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी आईपीओ ग्रीन के बारे में। तो दोस्तों इस कंपनी के बारे में हम बात करें तो इस कंपनी की जो प्रोमोटर कंपनी है वो है एनटीपीसी। एनटीपीसी वो उसी का ही पार्ट था, उसी के अंडर में आती थी। 2022 में इन्होंने इसको अलग कर दिया कि ग्रीन एनर्जी, जो रिन्यूएबल एनर्जी वाले जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो इसके अंडर में आएंगे। फिर इन्होंने लिस्ट करवाने का भी सोच लिया, तो ये 2022 में इनकॉर्पोरेट हुई। करीब 2 साल हुए हैं। वैसे एक्सपीरियंस वाइज देखें तो प्रमोटर तो वही है एनटीपीसी, तो ज्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है, मतलब जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते हैं वहां से बिजली या एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। सारी चीजें एक ही है। अब ये जो ज्यादातर प्रोजेक्ट्स लाती है वो सोलर और विंड के अंदर, ज्यादातर अभी सोलर के अंदर है, बाकी फिर विंड के अंदर अभी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स नहीं ले रही है। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स अभी आने वाले समय में लेगी और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को भी आगे लेने वाली है। बट अभी सोलर और विंड पे ये कंपनी काम कर रही है। अभी अगर इसकी ओवरऑल कैपेसिटी देखें तो 3.6 गीगावाट से भी ज्यादा की कैपेसिटी है। FY32 मतलब 2032 तक इसका टारगेट है 60 गीगावाट का। 60 गीगावाट इनका टारगेट है। आने वाले टाइम में मतलब ये धीरे धीरे एक्सपेंड कर रही है। तो ये अच्छी बात है कि एक्सपेंड करेगी तो रेवेन्यू के अंदर भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। और गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है। बाकी रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर देखें तो अडानी ग्रीन इससे बड़ी कंपनी है, टाटा पावर भी है। जो भी ऑपरेटिंग है या कॉन्ट्रैक्टर अवार्डो, जो भी इसकी कैपेसिटी है, सोलर से लेकर फिर विंड कंपनी के अंदर 3100 मेगावाट की कैपेसिटी है। टोटल कैपेसिटी है 16,869 मेगावाट। तो ये काम अच्छा है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज फ्यूचर यही है। आने वाले टाइम में धीरे धीरे इसका रेवेन्यू बढ़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में जो अभी बिजली कोयले से बन रही है वो सारी चीजें बंद हो जाएंगी, जो धीरे धीरे करके रिप्लेस होंगी। जो भी फॉसिल फ्यूल्स हैं वो धीरे धीरे करके रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से रिप्लेस होंगे। और इंडिया भी काफी प्रमोट कर रहा है, मतलब नेट कार्बन एमिशन जो होता है वो जीरो करना है। मतलब 2050-60 का टारगेट है इंडियन गवर्नमेंट का। बाकी इसकी प्रमोटर ग्रुप एनटीपीसी ने भी बढ़िया रिटर्न बनाकर दिया है, तो इससे भी उम्मीद है कि वो अच्छा रिटर्न देगा। लेकिन एक चीज ये है कि ये लिस्ट होते ही इसका मार्केट कैप 9300 करोड़ रुपए का, मतलब मिड कैप कंपनी ऑलरेडी है। तो आप ज्यादा तो रिटर्न की उम्मीद नहीं कर सकते, बट ठीक ठाक रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। दोस्तों इसके फाइनेंशियल देखें तो 2023 से 2024 तक दिए गए हैं और 30 सितंबर 2024 तक दिए गए हैं। मतलब FY25 के 30 दिसंबर 2024 तक, क्योंकि 2022 के अंदर ही इनकॉर्पोरेट हुई है। तो अगर इसके एसेट्स देखते हैं तो साल दर साल बढ़े ही है। रेवेन्यू 170 करोड़ से 2037 करोड़ रुपए हुआ है, क्योंकि धीरे धीरे करके इसके प्रोजेक्ट्स बढ़े हैं। प्रॉफिट 171 करोड़ से 3,344 करोड़ हुआ है। लगभग 16% के आसपास प्रॉफिट मार्जिन है। 16 से 17% के बीच कह सकते हैं, तो अच्छे मार्जिन है। बाकी इसकी नेटवर्थ बड़ी है। रिजर्व 596 करोड़ के हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इसके ऊपर जो उधारी है हर साल बढ़ रही है। उधारी 17,000 करोड़ की है, जो कि बहुत ज्यादा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.91 का बहुत ज्यादा है। हालांकि आईपीओ से 10,000 करोड़ जुटा लिए पूरे के पूरे फ्रेश इश्यू के जरिए, लेकिन वो कंपनी की ग्रोथ के अंदर काम आने वाले हैं। और 7,500 करोड़ की उधारी चुकाएगी और कुछ सब्सिडी वगैरह के अंदर इन्वेस्टमेंट में काम में लेने वाली है। हालांकि आईपीओ के बाद उधारी कम हो जाएगी, पर उधारी बहुत ज्यादा है, तो ये उधारी इसको चुकानी पड़ेगी। और ये सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट है, क्योंकि किसी भी कंपनी के ऊपर ज्यादा उधारी अच्छी नहीं होती है। तो सबसे पहले जीएमपी की बात करें तो ग्रे मार्केट के अंदर कोई खास डिमांड नहीं है। 1% के आसपास जीएमपी बता रही है। वैसे जीएमपी का एक अंदाजा ही होता है। खुलते टाइम तो जीएमपी 8 से 10% के बीच में था, पर अभी डाउन हो गई है। एंकर लिस्ट अभी आना बाकी है, एक दिन पहले आएगी तो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। तो दोस्तों अब इस आईपीओ के डेट के बारे में बात कर लेते हैं कि भैया ये ओपन कब हो रहा है। तो ये ओपन हो रहा है 19 नवंबर 2024 को। क्लोजिंग कब होगा? वो होगा भैया 22 नवंबर 2024 को। इसकी फेस वैल्यू क्यों है? तो 10 रुपए पर शेयर इसकी फेस वैल्यू है। प्राइस वेंट क्या होगा? तो भैया 102 रुपए से 108 रुपए पर शेयर होगा, जो कि उम्मीद की जा रही थी भैया 100 रुपए से इसका कम प्राइस वेंट होगा, कम से कम 50, 60 या 70 रुपए होना चाहिए, क्योंकि अभी उस हिसाब से 102 और 108 के बीच मतलब थोड़ा ज्यादा है। बाकी 50, 60 या 70 रुपए होता तो काफी ज्यादा इस कंपनी के लिए अच्छा होता। लोट साइज क्या है? 138 शेयर है। टोटल इशू साइज कितना है? तो भैया 10,000 करोड़ का है। फ्रेश इशू कितना है? तो 10,000 करोड़ का है। एम्प्लॉय डिस्काउंट की बात करें तो 5 रुपए शेयर है। और लिस्टिंग की बात करें तो बीएसई एनएससी में दोनों में लिस्टिंग है इसकी। अगर इन्वेस्टर कैटेगरी की बात करें तो क्यूआईबी को मिला है 75% और रिटेलर्स को मिले हैं कितना 10% रखा गया है उनके लिए, और एनआईआई के लिए 15% रखा गया है। तो दोस्तों अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो दोस्तों लिस्टिंग गेंस के हिसाब से बात करें तो जीएमपी कोई खास बता नहीं रही है। एंकर लिस्ट वगैरह आ जाने दीजिए। मार्केट के सेंटीमेंट्स कैसे हैं? अभी मार्केट ओवरऑल वीक नजर आ रहा है, तो मार्केट को देख के आप लोग डिसीजन बनाएं। बाकी अभी जल्दबाजी नहीं है।
और जल्दबाजी ना करें। बाकी डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के ही बनाना है। बाकी मैं सारी चीजें क्लियर करूंगा, डिसीजन आपको खुद बनाना है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करें तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव्स देखें। अब पॉजिटिव में क्या है, तो इसका सेक्टर बहुत अच्छा है, सेक्टर अच्छा है, गवर्नमेंट कंपनी है, और इसके जो प्रोमोटर्स है एनटीपीसी, उसने भी काफी बढ़िया रिटर्न बना के दिए हैं। ट्रस्टेबल ब्रांड है, आने वाले समय में धीरे धीरे करके एक्सपेंड करेगी। इसका टारगेट बहुत अच्छा है, इसको ऑर्डर भी अच्छे अच्छे मिल रहे हैं। अगर कंपनी की रेपुटेशन है तो उस हिसाब से ऑर्डर भी अच्छे मिलते हैं। कंपनी में ग्रोथ की संभावनाएं काफी ज्यादा है, और अभी लीडिंग कंपनी में इसका नंबर आता है, मतलब टॉप 5 में इसका नंबर आता है। अब नेगेटिव क्या है, तो इसके वैल्यूएशंस में मार्केट में उम्मीद की जा रही थी कि भैया सस्ती आएगी, बट वैल्यूएशंस महंगी आई। दूसरा, इसके अंदर देखें तो उधारी ज्यादा है, इसको चुकाना चाहिए। और बेसिक कंपनी को डेट फ्री होना चाहिए, क्योंकि ये पॉजिटिव पॉइंट होता है किसी भी कंपनी का। मार्केट वीक है, तो दोस्तों अभी टाइम है, मार्केट वीक है, खुद का डिसीजन लेना है। बाकी किसी के डिसीजन पे नहीं चलना है, खुद का एनालिसिस करना है, उसके बाद जाके अपना डिसीजन लेना है, ठीक है। तो दोस्तों आज की जो वीडियो थी आपको कैसे लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।